चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ प्रिय भृत्य, एक भावे 26 प्रहर यार निद्रे। वृक्ष की 5वीं शाखा वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक हैं। वे 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते थे। उन्होंने 72 घंटे तक नृत्य किया। निरंतर महाप्रभु जी की ऐसी कृपा उन पर हुई। आपने महाप्रभु गाए यार नृत्य काले, प्रभु चरण धरी वक्रेश्वर बोले। महाप्रभु जी गा रहे थे और वक्रेश्वर पंडित जी नाच रहे थे। तो वो बोले, जब कि 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख, तार गाए मुई नाचो तबे मोर सुख। हे चंद्रमुख, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कहा, हे चंद्रमुख, कृपया मुझे आप 10,000 गंधर्व दें। जब मैं नाचूं और वे गाएं तब मैं परम प्रसन्न होऊंगा। वो देख रहे थे कि प्रभु मेरे लिए गा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 गंधर्व दो, वो मेरे लिए प्रभु का गुणगान गाते रहें और मैं नाचता रहूं। प्रभु बोले, तुम्हें मोर पक्ष एक शाखा, आके से उड़िताम यदि पा आर पाखा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है, किंतु यदि मेरे पास दूसरा पंख होता तो मैं निश्चय ही आकाश में उड़ता। पंडित जगदानंद प्रभु प्राण रूप, लोक ख्याते ये और सत्य भामार स्वरूप। जगदानंद पंडित जी महाप्रभु जी के प्राण स्वरूप हैं और उनको सत्यभामा जी का स्वरूप माना गया है। वो महाप्रभु जी से अतिशय प्रेम करते थे, हमेशा उनके सुख की ही चिंता करते रहते थे। जब महाप्रभु जी संन्यास ले लिया था उन्होंने, उस वक्त भी वो उनके सुख की चिंता करते थे। महाप्रभु जी उनसे कहते थे कि तुम मेरे सन्यास का धर्म मुझे नहीं निभाने दोगे। कभी उनके लिए गद्दा बनवा के ले आते थे कि तुम जमीन पे क्यों सोते हो, गद्दे पे सो, आपको सन्यास की क्या आवश्यकता है, आपका शरीर इतना सुकुमार है, आपको बहुत कष्ट होता होगा। महाप्रभु जी अस्वीकार कर देते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। महाप्रभु जी के लिए एक बार चंदन का तेल ले जाते हैं नवदीप से, वो अर्पित करते हैं कि इस चंदन के तेल को लगाओ आप। महाप्रभु जी कहते हैं, नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मैं कैसा लगूंगा सब चंदन का तेल लगाकर। वो कहते हैं गोविंद को कि मालिश कर देना इनसे महाप्रभु जी के अंगों की। मना कर देते हैं प्रभु जी। गोविंद से कहते हैं कि जाओ इसे जगन्नाथ भगवान की सेवा में दे दो, इस तेल को, इस तेल से वहां दिया जलेगा, चौर खुशबू होगी, सुगंध फैलेगी चंदन की। जगदानंद जी को गोविंद बता देते हैं कि इन्होंने मना कर दिया। बड़ा प्रेम भाव था, प्रभु को सुख देना चाहते हैं, जानते हैं छदम सन्यास लिया है, ये तो स्वयं भगवान है, इनको सन्यास की क्या आवश्यकता। वही बटका लेके उनके सामने ही आंगन में फोड़ देते हैं। कहते हैं कि यदि तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं यहीं फोड़ देता हूँ, क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान और भगवान चैतन्य में महाप्रभु में कोई अंतर नहीं मानते थे, क्योंकि तत्वतः कोई अंतर है भी नहीं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे श्रीअंगों की सेवा के लिए इस तेल को लाया था। बड़ा प्रेम, उनको सत्यभामा का स्वरूप माना जाता है। वो वैसे ही भाव में महाप्रभु जी को प्रेम करते थे। प्रीत्य करीते चाहे प्रभुर लालन पालन, वैराग्य लोक भय प्रभु ना माने कखन। जगदानंद पंडित जी सदैव चैतन्य महाप्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखते थे, किंतु सन्यासी होने के कारण महाप्रभु उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। दुई जने खट माटी लगाए कौंदल, तार प्रत्येर कथा आगे कही सकल। कभी कभी वे दोनों छोटी छोटी बातों पे झगड़ते थे, क्योंकि जगदानंद जी उनके सुख की इन चिंता रखते थे, महाप्रभु जी मना करते थे, तो उनमें कभी कभी मीठा झगड़ा होता था, प्रेम कलह हो जाती थी, क्योंकि महाप्रभु जी उनको यही उलाना देते थे कि तुम मेरे धर्म को नहीं निभाने दे रहे, तुम मुझे धर्म से गिरा रहे हो। और वो कहते थे कि प्रभु किसे ठग रहे हो, तुम तो स्वयं हरि हो। और वो तो वैसे भी सत्यभामा जी के अवतार माने जाते हैं, वो तो पहले ही जानते थे कि वो कौन है। ऐसा उनके बीच में निरंतर कलह प्रेम चलता रहता था। जगदानंद जी से कई बार घबरा भी जाते थे महाप्रभु जी उनके प्रेम के कारण। ऐसा अद्भुत पूर्व प्रेम था जगदानंद पंडित जी का उनके प्रति। ऐसे सब भक्तों के विषय में आ रहा है। राघव पंडित प्रभु अध अनुचर, तार एक शाखा मुख्य मकर ध्वज कर।
श्री चैतन्य महाप्रभु के मूल अनुयायी राघव पंडित सातवीं शाखा कहे जाते हैं। उनसे एक अन्य उपशाखा निकली जिसे मकर ध्वज कर मुख्य थे। उनके उनके एक शिष्य थे मकर ध्वज, वो मुख्य शाखा थे राघव पंडित जी के। तार भगनी दमयंती प्रभुर प्रिय दासी, प्रभुर भोग सामग्री ये करे बारमासी। राघव पंडित जी की एक बहन थी दमयंती, महाप्रभु की प्रिय सेविका थी वो। वह सदैव विभिन्न भोग सामग्री एकत्र करके महाप्रभु के लिए भोजन बनाती थी। राघव पंडित जी की बहन भी महाप्रभु जी की भक्ति में लीन थी और महाप्रभु जी की बहुत प्रिय सेविका के रूप में थी। ये सब सामग्री यत झाली ते भरिया, राघव लाइया या न गुप्त करिया। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो उनके लिए दमयंती जो भोजन तैयार करती थी उससे उसका भाई राघव दूसरों की नजर से बचाकर एक थैले में ले जाया करता था। 12 मास ता प्रभु करेन अंगीकार, रागेवेर झाली बोले प्रसिद्ध यहार। महाप्रभु 12 महीने ये भोजन स्वीकार करते। ये थैलियां अब भी राघवेर झाली अर्थात राघव पंडित की थैलियों के नाम से उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में विख्यात थी। वहां के भक्तों के बीच ये राघवेर झाली है, ये राघवेर पंडित जी की थैली है जो उनकी बहन महाप्रभु जी की सेवा में निरंतर कुछ ना कुछ भोग सामग्री बना के भेजती थी। ये सब सामग्री आगे करीब विस्तार यार श्रवण भक्तेर वही अश्रुधार। ये सब सामग्री के विषय में मैं आगे विस्तार करूंगा। वो कह रहे हैं ये सब श्रवण करके भक्तों के अश्रु बहेंगे, अश्रुधार बहेगी, ऐसा भाव विभोर प्रसंग आएंगे आगे। प्रभु अत्यंत प्रिय पंडित गंगादास, यार स्मरण है सर्व बंधनास। पंडित गंगादास श्री चैतन्य वृक्ष की 8वीं प्रिय शाखा थे। जो व्यक्ति उनके कार्यों का स्मरण करता है वे सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। चैतन्य पार्षद श्री आचार्य पुरंदर, पिता करीब यार बले गौरांद्र सुंदर। श्री आचार्य पुरंदर 9वीं शाखा थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। महाप्रभु उन्हें अपने पिता के रूप में मानते थे। दामोदर पंडित शाखा प्रेम ते प्रचंड, प्रभु उपरे येहू केल वाक्य दंड। चैतन्य वृक्ष की 10वीं शाखा दामोदर पंडित भगवान चैतन्य के प्रेम में इतने आगे बढ़े हुए थे कि एक बार उन्होंने महाप्रभु को बिना किसी झिझक के कड़े शब्द कहकर प्रताड़ित किया। कथा आएगी कि कैसे महाप्रभु जी के साथ कड़े शब्दों का प्रयोग करते थे वो। दंड कथा कहीं आगे विस्तार करिया, दंडे तुष्ट प्रभु तार पठाइल नादिया। प्रभु जी ने उन्हें नवदीप के लिए भेज दिया था। आगे इस कथा के विषय में भी विस्तार से आएगा। कितना सुंदर प्रसंग चल रहे हैं कि आगे क्या क्या कथा आएंगी। विषय सूची के रूप में हम लोगों को एक साथ गौर भक्त गण के नाम सुनने को मिल रहे हैं। कैसे कैसे ये हमारे हृदय को पवित्र कर रहे हैं इनके नाम। तार अनुज शाखा शंकर पंडित, प्रभु पदोपादन यार नाम विविध। दामोदर पंडित के छोटे भाई 11वीं शाखा थे जिनका नाम शंकर पंडित था। उन्हें महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में माना जाता था। सदाशिव पंडित यार प्रभु पद आशा आश, प्रथमे नित्यानंदेर यार घरे वास। 12वीं शाखा सदाशिव पंडित सदैव महाप्रभु के चरणों कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। यहाँ उनका अच्छा सौभाग्य था कि जब नित्यानंद प्रभु नवदीप आए तो उन्हीं के घर रुके। श्री नरसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, प्रभु तार नाम केला श्री नरसिंहानंद करी। महाप्रभु जी ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जो 13वीं शाखा है महाप्रभु जी की, उनका नाम क्योंकि वो नरसिंह भगवान के उपासक थे तो उनका नाम नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कर दिया था। नारायण पंडित एक बड़ी उदार, चैतन्य चरण विनु नहीं जाने आर। 14वीं शाखा नारायण पंडित जी थे जो एक महान एवं उदार भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं जानते थे। श्रीमान पंडित सखा
प्रभु निज भृत्य देवटी धरे न यबे प्रभु करे न नृत्य। श्रीमान पंडित जो 15वीं शाखा है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य सेवक थे। जब महाप्रभु नृत्य करते थे तो वो मसाल हाथ में लेके खड़े होते थे, क्योंकि रात का समय संकीर्तन होते थे, अंधेरा हो जाता था, तो उनको रोशनी दिखाने के लिए, प्रकाश के लिए वो खड़े हो जाते थे, मसाल लेकर। ही उनकी सेवा थी।